हाँ प्रभु, जय जिनेन्द्र। आप सबको शुद्धात्म भाव से अनंत अनंत वंदन नमन करते हैं। फिर से मंगलाचरण करते हैं। शायद है ना कुछ कनेक्शन में गड़बड़ थी, आ नहीं रहा था। अब मेरा ख्याल है आ रहा होगा, वरना आप लोग है ना कमेंट में जरा सा लिख दीजिए कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना? आ रहा है तो यस लिख दीजिए। हाँ। सहजानंदी सुत स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय आह अलौकिक हूँ मैं परमात्मा स्वरूप। मैं तो ज्ञानानंदी आत्मा नित्यानंदी शीत स्वरूप नित्यानंदी शीत स्वरूप। देव गुरु की आज्ञा लेकर के बेन श्री चंपाबेन लिखित स्वानुभूति दर्शन, उसी का स्वाध्याय हमारा चल रहा है। आज प्रश्न नंबर 9 के ऊपर आए हैं वैसे, लेकिन 9 और 10 दोनों को इकट्ठा करके अपना स्वाध्याय सुनेंगे। दोनों के अंदर में एक ही बात आ रही है, द्रव्य, गुण और पर्याय। तो सबसे पहले तो हम है ना ये समझते हैं कि द्रव्य माने क्या। तो कहते हैं कि गुणों का समूह जो होता है उसको द्रव्य कहते हैं। उमा स्वाति जी के तत्वार्थ सूत्र के अंदर में आता है कि द्रव्यम गुण पर्याय युक्तम सत। वही सत है जिस द्रव्य के अंदर में गुण भी हो और पर्याय भी हो। तो हम जब ये सोचते हैं, सुनते हैं कि पूरा का पूरा विश्व जो है ना वो 6 द्रव्य से ही बना हुआ है, 6 द्रव्य से ही चल रहा है। जैनेतर लोगों को थोड़ा इसमें संदेह होता है कि इतना बड़ा विश्व और इतना बड़ा विश्व जो हमारा है वो केवल 6 द्रव्य से कैसे चल सकता है। लेकिन जैन धर्म की सूक्ष्मता ने सब बात को प्रूव किया है। अगर ऐसा लगे कि ये कैसे हो सकता है तो उसके विषय में भी बताया गया कि द्रव्य पुद्गल माने जीवास्तिकाय, अजीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, ये 6 द्रव्य है। तो उसमें 2 द्रव्य जो है वो मुख्य रूप से है। वो मुख्य रूप से जो है वो जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य, उसी की बात सब जगह पर चलती है ज्यादातर। मगर सबका मतलब अपना अपना मूल्य है, वो तो एक समान है। अगर धर्मास्तिकाय छुट्टी के ऊपर चला जाए तो कार्य नहीं बनता, तो थोड़े दिन अधर्मास्तिकाय चला जाए तो भी कार्य नहीं बनता। हमारा कार्य तो 6 के 6 एक साथ में होने तभी कार्य चलता है। जीवन व्यवहार चलाने के लिए ये 6 की आवश्यकता है। तो अपन को तो मेन जीव द्रव्य के लिए है कि जीव द्रव्य माने अनंत गुणों का समूह, एक साथ में अनंत गुण। और अनंत गुणों का समूह तो है, लेकिन उनके अनंत अनंत पर्याय भी है। पिछले दिनों में हमने ये भी देखा कि सारी पर्याय जो है, अनंत गुणों के अनंत पर्याय है। वो पर्याय का यहाँ पर कार्य क्या है, पर कार्य क्या है वो भी हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा।
सुना, है ना। तो यहाँ पर द्रव्य, जीव द्रव्य जो है वो अनंत गुणों से युक्त है। उनके अंदर में अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर्य है, अनंत सुख है। ज्ञान, दर्शन, सुख और पुरुषार्थ करने के लिए बल, ये ज्ञान तत्व के अंदर वैसे तो अनंत गुण, मगर ये प्रमुख रूप से समझने के लिए ये चार द्रव्य। तो फिर अब ये द्रव्य का तो समझ लिया, लेकिन अब अजीव जो है, पुद्गल जो है, उसका क्या काम है और उसका गुण भी कौन कौन सा है। तो यहाँ ये अजीव द्रव्य के बिना ये जीव तत्व रहता कहाँ पर। इस वक्त हम समझ लेवे क्या अजीव द्रव्य हमारा ये है ना, देह वह हमारा अजीव द्रव्य है। तो ये आत्मा जो है वो देह के बिना रहती कहाँ पर। लेकिन ये जो पुद्गल है ना, उसका स्वभाव है गलना, सड़ना, गिरना, मरना, ये सब काम, ये जो है ना, सब इनके अजीव के गुण है। इस प्रकार से धर्मास्तिकाय का क्या गुण है, उनका रोल क्या है यहाँ पर। धर्मास्तिकाय माने क्या, धर्म करना ये है। तो कहते हैं ना, यहाँ धर्म की बात नहीं है। धर्मास्तिकाय के अंदर में ये कहा गया है कि जो चलना होता है ना, चलने की क्रिया में जो हमें सहायता देता है ना, जैसे जीव द्रव्य को ठहरने के, यहाँ रहने के लिए ये स्थान पुद्गलों ने दिया। अब ये चलने के लिए जो क्रिया चल रही है हमारी, वो चलने की क्रिया ने किस व्यक्ति, क्या मतलब गुण ऐसा था कि जिसने हमको सहायता करे। तो ये सहायता करने वाला जो है वो हमें धर्मास्तिकाय नाम का एक गुण है। धर्म के अंदर में धर्मास्तिकाय नाम का एक गुण, वो हमें चलने में सहायता करता है। बहुत मोटे मोटे रूप से देख रहे हैं, क्योंकि ये चीज हमने वैसे तो पहले बहुत बार समझाई है, तो यहाँ तो मोटे मोटे रूप से देख लेते हैं। तो इंसान चलने, धर्मास्तिकाय चलाने का कार्य करता, जीव चलता ही रहता, चलता ही रहता, चलता ही रहता। तो फिर अब रुके कैसे। तो ये अधर्मास्तिकाय जो है ना, उसने रुकने की व्यवस्था, उनका कार्य यह है कि चलता हुआ व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, वो समय पर रुकना है। तो ये अधर्मास्तिकाय उनको सहायक होता है। उसके बाद आगे आकाशास्तिकाय। आकाश माने ये ऊपर वाला आकाश नहीं है, आकाश माने जो स्थान देता है वो आकाश है, उसी को आकाश कहते हैं। तो ये आकाश हमें स्थान दे रहा है, जीव को भी स्थान दिया है, पुद्गल को भी स्थान दिया है। ये सबको स्थान देने वाला जो है ना, वो आकाशास्तिकाय। भ्रांति में मत रहना कि कहीं आकाश माने तो ऊपर में जो है उनकी बात है। आकाश अपनी जगह पर वो है, मगर यहाँ पर आकाश का जो अर्थ होता है वो यहाँ पर जो हमें स्थान दिया है उसको आकाश कहा जाएगा। और काल निरंतर 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 परिणमन कर रहा है। ये निरंतर परिणमन करता हुआ काल, उसी के कारण से तो पुद्गल के पर्याय पलटती रहती है। आज तो जो वो बालक बन करके जन्मा है, वो 2 घंटे के बाद देखने के लिए गए तो अरे ये क्या, ये तो 2 घंटा पुराना हो गया। तो किसने किया, तो काल द्रव्य ने किया, ये काल ने किया। पलटने का, पलटाने का कार्य जो है ना, वो सारा का सारा ये काल द्रव्य कहता है। अब यहाँ प्रश्न हमारा, अब प्रश्न पढ़ते हैं, बातें तो बहुत कर ली कि द्रव्य उसे कहते हैं कि जिसके कार्य के लिए दूसरे साधनों की राह न देखनी पड़े। अगर ये दूसरे साधनों की राह देखनी पड़े तो द्रव्य ही कहेगा, तो वो द्रव्य ही नहीं कहा जाएगा।
उनके भीतर में ही इतनी शक्ति पड़ी है, इतने गुण पड़े हैं कि द्रव्य अपने आप से ही अपना अनुभव कर सकता है। लेकिन हुआ क्या है कि ये 6 द्रव्य के अंदर में 5 द्रव्य तो ऐसे है कि जो कभी भी दूसरे के अंदर में जाता नहीं है, अपने स्वभाव को छोड़ करके विभाव के अंदर में जाता नहीं है, अपने स्वभाव में ही रहता है। लेकिन ये जीव द्रव्य एक जो है ना, वो अपने स्वभाव में नहीं रह रहा है। तो क्या स्वभाव क्या है? तो हमने भी कहा ने, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये जीव का स्वभाव है। लेकिन वो इसमें नहीं रहता है, अपने स्वभाव में, अपने ज्ञान में, अपने दर्शन में, अपने शक्ति में, अपने सुख में नहीं रहता है। वो पर के अंदर में न सिर अडाने के लिए जाता है, और जहां पर के अंदर में सिर अडाया और चिंता करी पर की, तो फिर ये द्रव्य विभाव दशा में गया। और पर के अंदर में जाकर के चिंता करी तो पर के साथ में अपनापन स्थापित हो गया। जबकि अपनापन स्थापित कहाँ करना था? अपने अंदर में। द्रव्य दृष्टि बात हमने करी थी ना, दृष्टि हमारी द्रव्य के ऊपर, माने ये वाली दृष्टि नहीं, मत समझना कि ये दृष्टि माने अपनापन करना, दृष्टि माने श्रद्धा करना। जो श्रद्धा करता है, अपनापन करता है, उनके प्रति फिर प्रेम हो जाता है। और जहां पर प्रेम होता है, जहां पर अपनापन होता है, वहां पर उनके साथ में ही ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का मन करता है। बाहरी जगत में भी ऐसा ही है ना, है ना। अपन जानते हैं कि जिसके साथ में हमें स्नेह हो गया, उनके साथ में रहना हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो जब अपने से प्रेम हो जाए, आहा, ये अनंत गुण वाला, और कैसा अनंत गुण वाला, कैसा कि अनंत सुख देने वाला, अनंत आनंद देने वाला, अनंत शक्ति देने वाला, अनंत ज्ञान देने वाला, अनंत श्रद्धा देने वाला, ये सब का अनंत गुण जो है ना, एक साथ मिले हुए हैं। ये नहीं है कि ये ज्ञान भाई पहले आए फिर ये श्रद्धा बहन आए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो ज्ञान दर्शन ये एक समय का अनुभव, आत्मा का एक समय का अनुभव, वो हमें अनंत गुणों से परिचय करा देता है। ऐसा मेरा स्वरूप है। लेकिन ये स्वरूप के अंदर में समझे बिना पर तत्व के अंदर में जीव जाता है और अनंत दुखों को निमंत्रण देकर आता है। उसे ये नहीं पता है कि जड़ तो जड़ भाव से ही परिणमन करेगा और चेतन चेतन भाव से ही परिणमेगा। जड़ भावे जड़ परिणमे, चेतन चेतन होई, कोई कोई पलटे नहीं, छोड़ी आप स्वभाव। कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहाँ कहते हैं कि दूसरे द्रव्य की राह देखनी पड़े तो फिर साधन का है, ये द्रव्य ही क्यों? साधन की राह देखनी पड़े तो फिर तो वो द्रव्य ही नहीं रहेगा। ये तो अकेला अपने अंदर में परिणमन करेगा, अकेला भीतर की शांति का अनुभव करेगा और अंदर में जाकर के अपनापन करके अनंत गुणों के साथ में रमण करेगा। वो द्रव्य है, वो द्रव्य है। तो फिर आगे कहते हैं कि द्रव्य को समझ करके हमें अनुभव करना है। ये वस्तु स्वरूप कोई कल्पना या मनगढ़ंत नहीं है। अरे अनंत ज्ञानियों की बात छोड़ो, अरिहंत परमात्मा ने, इतने गणधर प्रभु ने, गणधर देवों ने, और इसकी रचना करी शास्त्र, और शास्त्र में से ही हमें ज्ञान मिलता है। उनकी करुणा थी कि उन्होंने इतने शास्त्र लिखे, और इतने शास्त्र लिखने के बाद में आचार्य भगवंतों ने उनको आसान भाषा के अंदर में हमें समझाया। पंचम काल है तो क्या हो गया?
चतुर्थ आर्य से भी ज्यादा इसके अंदर में दम है। अगर एक बार ठान लो कि मुझे आत्मा अनुभव करना है, आत्मा अनुभव ना होवे तब तक मुझे यहां से कहीं बाहर नहीं जाना है। लगे रहो, लगे रहो, है ना, पिक्चर में आता है ना, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। हम आपको कहते मेरे साधक प्रभु, लगे रहो, लगे रहना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर ये वस्तु स्वरूप कोई कल्पना या मन गठन नहीं है। अरिहंत परमात्मा और सिद्ध भगवान का द्रव्य और हमारा द्रव्य, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। उनका द्रव्य वैसा ही हमारा द्रव्य, उनके अनंत गुण हमारे भीतर में भी अनंत गुण, और उनकी पर्याय गुणों की वो ही हमारी अनंत पर्याय गुणों की अनंत पर्याय। सब कुछ एक समान है ना। पर सापेक्ष पर्याय जो है ना, वो भी पर की ओर मुख करके खड़ी है, वो भी द्रव्य की ओर मुख करके नहीं खड़ी है, पर की ओर मुख करके खड़ी है, मगर फिर भी वो अशुद्ध नहीं हुई। देखो कितना कमाल है। पर्याय का प्रकरण चला, वो समय पर हमने समझा था ना, निरपेक्ष पर्याय, सापेक्ष पर्याय, और ये पर सापेक्ष पर्याय भी क्या हुआ, क्या उसने पर की तरफ मुख तो कर दिया, और जब ये पर की ओर मुख करती है पर्याय, और जब उपयोग उसमें लगता है, वो समय पर कार्मण पुद्गल आकर के दूसरी ओर से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और कार्मण शरीर कहाँ गया? आत्मा में चिपका ना। अरे ये कार्मण को, कर्म को रहने के लिए तो एक पूरा कार्मण शरीर, कर्मों का गोडाउन बनाया गया है। वो गोडाउन के अंदर में जा करके वो कर्म वहां पर स्टोर हो गया। जितने जितने कर्म आते गए उसका वजन बढ़ता गया, ये कार्मण शरीर का वजन बढ़ता गया। वजन बढ़ने के कारण से ये चतुर गति का परिभ्रमण, आत्मा को तो एक कर्म भी छुआ नहीं है। जैसा शुद्ध है ना वैसा ही शुद्ध है। अनंत अनंत तीर्थंकर परमात्मा का जैसा शुद्ध वैसा ही मेरा शुद्ध है। तो यहाँ पर कहते हैं कि उनके जैसा शुद्ध है तो हम शुद्ध, तो हम सिद्ध बने क्यों नहीं, हम अरिहंत परमात्मा बने क्यों नहीं? तो अरिहंत परमात्मा और सिद्ध भगवान बनने के लिए तो पहले ये कार्मण शरीर को तो हल्का करो। तो ये हल्का कैसे होगा? ये थोड़ी नहीं कि हम यूं करके निकाल करके फेंकते जाए, नहीं होगा ऐसे। ये तो क्या है कि जब जीवात्मा है ना अपने स्वभाव में आ जाता है, अपने स्वभाव का अनुभव करता है ना, वो समय पर केवल एक समय मात्र, आपको पता है समय कितना छोटा है, एक समय के अंदर में ये जीव जो है ना उनके कार्मण शरीर के आसपास में से असंख्यात कर्म को निर्जरित कर देता है, माने निकाल देता है। हम कपड़े में से मेल यूं 2-4 बार ब्रश मार करके निकाल देते हैं ना, ऐसे ये स्वरूप में आया और यहाँ से कर्म जो है उनको अग्नि, ऊर्जा की अग्नि लगी और ये कर्म सारे बिखरते गए। वो कर्म निर्जरा, वो कर्म निर्जरा। और फिर ये इतना अनुभव कर लिया, फिर तो छुट्टी ना। तो कहते नहीं, अभी इतना अनुभव तो तुमने कर लिया, लेकिन अनुभव करने के पश्चात अब तो रस आया। आहा, मैं शुद्ध आत्मा और मैं ऐसा जो मुझे एक समय के अंदर में, क्योंकि अनुभव तो पर्याय में होना है प्रभु, और पर्याय का समय जो है, पर्याय का आयुष्य जो है वो तो केवल एक समय का है। सम्यक दर्शन अनुभव जो मिलता है वही सम्यक दर्शन है, वो एक समय है ना, वो भी पर्याय है। सम्यक दर्शन पर्याय है और पर्याय तुरंत पलटेगी, है ना। फिर यहाँ से आगे बढ़े तो श्रपक श्रेणी, वो भी एक समय की। उसके बाद आगे बढ़े तो केवल ज्ञान, ये भी एक समय का।
मगर वहां तक पहुंचते पहुंचते कर्मों की वेग जो थी ना, वो आधी से ज्यादा खत्म, ये गोडाउन खाली होने को लग गया। अब केवल ज्ञान की पर्याय सतत सतत एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, मतलब ऐसे आने लग गई है कि उनकी लाइन जो है ना, कतार जो है ना, वो खत्म ही नहीं हुई, वो लगातार चलती रही। और केवल ज्ञान के अंदर में 3 काल और 3 लोक देख सके, इतना ज्ञान स्पष्ट हो गया। ज्ञान की स्पष्टता जो है ना, वो ही हमें अनंत गुणों का और भीतर का वैभव जो है ना, उससे परिचय करवाएंगे। थोड़ा सा शुद्ध हुआ तो परिचय मिला, और ज्यादा शुद्ध हो तो ज्यादा परिचय मिले। तो यहाँ तो केवल ज्ञान तक पहुंच गए, और सिद्धालय के अंदर मोक्ष में जाए तो मोक्ष भी एक पर्याय है, याद रखना। पर्याय का समय, पर्याय पूरी तरह से शुद्ध है। जैसे अनंत तीर्थंकरों की ऐसी ही हमारी शुद्ध है। हम बार बार कह रहे, कहीं ये मत मान लेना कि हमारे द्रव्य गुण एक समान लेकिन पर्याय में अंतर है, ऐसा मत मानना। ये पर सापेक्ष पर्याय के कारण से शायद आपको ऐसा लग रहा हो, तो भी पर सापेक्ष पर्याय को भी कर्म ने छुआ नहीं है। वो बाहर में देखती है, कर्म साइड में से होकर आ जाते हैं। तो आगे जाकर के कहते हैं कि यदि कोई, यहाँ कह दिया गया कि भाई प्रत्येक द्रव्य जो है ना, वो नित्य है। 6 में से कोई भी द्रव्य अनित्य नहीं है। तो फिर सोचता है जीव, विचार आता है हमें कि भाई ये मृत्यु है क्या। अगर आप हमारे सामने होते तो हम आपको पूछते कि मृत्यु माने क्या, तो आप कहते क्या, आत्मा का निकल जाना। मगर आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो कहते कि ये देह जो है वो पड़े रहना। तो देह तो पड़ा ही रहने वाला था, क्योंकि वो पंच तत्व में से बना हुआ है। पंच तत्व जहां है वहीं पर उसका एक गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना। अब तो ये सब पढ़ाई को बहुत टाइम हो गया, लेकिन इसका नियम है कि जैसा जिसका स्वभाव है उधर की तरफ ही खींचे। ये पंच तत्व जो है ना, उसी के अंदर में खींचा होगा और शरीर यहीं रह जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के नियम, और वो देह जीव जो है वो चला जाएगा। तो कहे कि ऐसा होए कि अमेरिका वालों ने जो बम बनाए हैं, ऐसे विनाशक बम बनाए हैं कि जिस दिन वो बम हमारे ऊपर गिरेगा, वो दिन पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा, है ना। हो जाएगा ना। हाँ भाई, वो तो अपन है ना, पढ़ते ही आते हैं। ऐसे सब समाचार तो नहीं देंगे तो फिर उनकी साइडें चलेगी कैसे, उनके न्यूज़पेपर चलेंगे कैसे, है ना, कि पूरा विश्व खत्म हो जाने वाला है। मगर एक बात याद रखना कि कभी भी पूरा विश्व खत्म नहीं हो सकता है। प्रत्येक द्रव्य नित्य है। जीव द्रव्य भी रहेगा, अजीव द्रव्य भी रहेगा, धर्मास्तिकाय भी रहेगा, अधर्मास्तिकाय भी रहेगा, आकाशास्तिकाय भी रहेगा, और काल ये भी रहेगा। ये सब नित्य है। नित्य होने के कारण से तो आप चलो विश्व शायद ना इतना पूरा खत्म कर सके, तो ये जिस जीव के ऊपर गिरेगा 5-10 लोगों के ऊपर, वो तो खत्म न है। उनका तो पुद्गल भी खत्म, उनका तो आत्मा भी खत्म। अरे भाई, ना आत्मा ने खत्म होना है, ना जीव ने खत्म होना है, ना ये पुद्गल ने खत्म होना है। उसकी पर्याय पलटेगी। हाँ, जीव में से पर्याय पलटेगी, यहाँ पुद्गल की पर्याय पलटेगी। देह जो है वो जलाया जाएगा, उस पंच तत्व में से बना हुआ है, वो पंच तत्व में मिल जाएगा। वो तो हमने साधना भी की हुई है ना, और थोड़े बहुत अंश पर कुछ साधकों ने अनुभव भी तो किया है ना, कि 5 तत्व कैसे रहते हैं और उसके अंदर में महाचैतन्य तत्व कैसे विद्यमान होता है। आहा, ये सब निराली बातें हैं।
ये निराली बातें जिनकी समझ में आ जाएगी ना, उनका उद्धार हो जाएगा, उनका उत्थान हो जाएगा, वो अरिहंत और सिद्ध पद को प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर वो जीव द्रव्य भी समाप्त नहीं होगा, उसकी पर्याय पलटेगी। वो इंसान था तो जिस पर्याय में जाना उनका होगा वहां पर चला जाएगा। ये 5 अपने अपने अंदर में मिल जाएगा। जैसे कि मिट्टी का घड़ा, अब वो तो फूट गया, अब तो खत्म हो गया ना। नहीं नहीं, पुद्गल कभी भी खत्म नहीं होता है। हाँ, उसका आकार खत्म हो गया, मगर पुद्गल तो है ही है। वो बड़े में है, फिर वो पुद्गल के 10 टुकड़े हो गए, फिर 20 टुकड़े हो गए, करते करते अनंता अनंत रेत द्रव्य के अंदर में ये पुद्गल द्रव्य बदल गया। ये इसकी पर्याय पलटी है। और फिर उसी में से ही घड़ा बनेगा। सकल जगत ते ऐठवत अथवा स्वप्न समान। जो भी यहाँ मिल रहा है ना, सब कुछ ऐठवत है। यहाँ तक के खान पान जो है ना, वो भी ऐठवत है। आप कहोगे अरे हम तो हमारे घर वाले का ऐठ नहीं खाते हैं, उनका बचा हुआ होता है, बेटा का बचा हुआ होता है। हम कहते थे नहीं नहीं भाई, ये ऐठवत ऐसे है ना, नहीं हम नहीं खाएंगे। लेकिन खा तो रहे वो ही। सकल जगत ते ऐठवत वाली बात ही है। जो हमने खाया, अंदर में जो हड्डियों इत्यादि को जो जो जरूरत थी वो ले ली, बाकी का एक्स्ट्रा जो भी था वो सारा का सारा बाहर निकल गया, नाली के अंदर में चला गया। नाली के अंदर में से उसका एक खाद्य पदार्थ बनाया गया, वो सारे खेत के अंदर में परिणमन करा दिया उसका। ये सारा जो पुद्गल था ना, वो खेत के अंदर में गया, और उसी से ही ये गेहूं पके, उसी से ही बाजरी पकी, उसी से ही खाद्य पदार्थ सारे जो थे ना वो पके, और वो ही हमने खाया। तो सकल जगत ते ऐठवत है ना, हो गया ना ऐठवत। अथवा स्वप्न समान। स्वप्न जैसे झूठा होता है, उसमें कभी भी मतलब सत्य नहीं होता है, इसी प्रकार से यहाँ की जो सब बातें है ना, वो व्यर्थ की बातें है। मैं जीव द्रव्य महाराजा, मैं मेरे अंदर में रह करके परिणमन करता रहूं, यही मेरा कार्य है। लेकिन पर में उलझा, राग के अंदर में, ये किसने किया? राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये किसने किया? ये पर सापेक्ष पर्याय जो थी ना, ये पर सापेक्ष पर्याय ने किया कि मैं तो मलिन हूं, ये मैं तो रागी हूं, मैं तो द्वेषी हूं। तो ये सारा करने वाली वो थी, और हमने उनकी बात मान ली। 100% झूठ बोलने वाले की बात हम मानने लग जाएंगे तो हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हम कब मतलब अपने अनुभव तक पहुंचेंगे? बस इतना ही सोचो और इतना ही मानो कि मैं अनादि का नाथ परमात्मा स्वरूप आत्मा हूं। तो यहाँ कहते हैं कि अगर बम गिराना तो भी ना 6 द्रव्य में से एक भी द्रव्य का सर्वनाश हो जाएगा, ना ये जीव तत्व का। सदा काल टिक करके रहने वाला, अनंत काल से ये विश्व चल रहा है, किसी ने बनाया नहीं है। हाँ, धारणा यह भी हो सकती है कि आत्मा तो अजर अमर है, तो भी मृत्यु हो गई ऐसे बोलते हैं, लेकिन उसने पर्याय पलट ली है। एक समय मात्र के अंदर, समय कितना छोटा ये तो आपको पता ही है ना? समय कितना छोटा है, इतना छोटा समय जो है, उतनी देर के अंदर में ये जीव जो है ना, परगमन करके दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। अगर कभी कभी ऐसा वो टेढ़ा मेढ़ा उनको जाना हो तो 2 समय लगता है, या फिर ऐसी तिरछी गति में जाना हो तो 3 समय लगता है। लेकिन इससे ज्यादा समय गत्यांतर में नहीं लगता है। ऐसा ये द्रव्य शुद्ध बुद्ध और अनंत गुणों से युक्त है। ऐसे अनंत गुणों से युक्त जो है, उसके लिए दूसरे साधनों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। अरे मेरे अंदर में सब कुछ है, मैं तो माला माल हूं।
मैं तो माला माल हूं, मैं क्यों पर की राह देखूं। बस एक ही आ जाए ना, श्रद्धा गुण के पर्याय माने दृष्टि आ जाए ना, अपने ऊपर, द्रव्य के ऊपर अपनापन आ जाए ना, अपनापन जिस दिन आ जाएगा ना, वो दिन तो फिर सारे गुण एक साथ में आ जाएंगे, क्योंकि उनके साथ ही है गुण भी सारे, अखंड गुण, अखंड आत्म प्रदेश। सोचते आत्म प्रदेश माने छोटे 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 प्रदेश होते होंगे, है ना, और वो सारे प्रदेश ये चमड़ी के नीचे सारी जगह पर बिछे होंगे। अरे अखंड है, इनको कभी कोई खंडित ही नहीं कर सकता। और ये गुण जो है ना, वो भी अखंड है, उनको भी एक 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 लाइन से आने की जरूरत नहीं है, एक साथ में उघाड़ हो जाता है। तभी तो एक 2 मिनट के समय, ज्ञानी भगवान तो ये भी कहते एक समय में, मगर हम कहते हैं कि चलो थोड़ा अनुभव ठीक से करने के लिए थोड़ा और अधिक समय मिल जाए तो अनुभव हो जाए, तो कहते इतने कम समय के अंदर में सारे गुणों का उघाड़ होकर के अनुभूति में आना, और फिर अपने अपने स्थान पर एकदम से चले जाना। ऐसे अनंत गुण, अनंत की ब्रांड वाला गुण, ऐसे अनंत की ब्रांड वाला जो गुण है, वो गुण जब अनुभव में आता होगा तब आह कितना मजा आता होगा। तीर्थंकर परमात्मा ने, आचार्य भगवंतों ने और ज्ञानी पुरुषों ने ऐसे उसकी चर्चा करते करते, अरे छोड़ो ये तो सब, ये आचार्य भगवंत, ये ज्ञानी पुरुष, ये तो सब की बातें छोड़ो, मगर कहते हैं कि अनुत्तर विमान जो होता है, वो अनुत्तर विमान के अंदर में सर्वार्थ सिद्ध के देवता जो है, वो 33 सागरोपम तक आत्म द्रव्य की ही चर्चा करते हैं, क्योंकि उनके पास तो कुछ है ही नहीं। तो आत्म द्रव्य की चर्चा करते 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 भी चर्चा ये अधूरी रह गई, ये चर्चा अधूरी रह गई, ये चर्चा पूरी नहीं हुई। ऐसी चर्चा और ऐसा गुणगान ये मेरी आत्मा का, उन्होंने तो अनुभव में ले लिया है, मुझे अनुभव में लेना है, इसीलिए कहना पड़ता है कि ये मेरी आत्मा 33 सागरोपम तक एक भी समय रुके बिना, बिना थके, बिना हारे, वो आत्मा की चर्चा करते रहना, आहा उसमें कितना रस, कितना मजा होता होगा। बस ऐसा कुतूहल से भी सोच करके, ऐसा कुतूहल से भी सोच करके लगे रहो एक बार। समय बहुत थोड़ा है, काम बहुत बड़ा है, अनंत काल से भटकन की है, अब भटकना नहीं है, अगर ऐसा निश्चय है तो, वरना तो फिर मॉल भी खुले हैं, पिक्चर हॉल भी खुले हैं, मार्केटें भी खुली है, इधर उधर के सब घर भी खुले हैं, मगर उससे कुछ सार निकलने वाला नहीं है। अगर सार चाहिए तो फिर क्या है कि सार तो केवल एक द्रव्य आत्मा के पास है। ये जो सारपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं वो अभी से तैयारी कर ले वे, तब जाकर के यहाँ से आंशिक और अल्प अनुभव होगा ना, वो भी हमें सिद्धत्व की ओर ले जाने वाला होगा। उसकी क्वालिटी में फर्क नहीं है, क्वांटिटी के अंदर में फर्क आ गया। क्वालिटी तो जो उनको अनुभव, वही हमें यहाँ बैठे बैठे, आहा ये सदा लौकिक कहा ने, आहा अलौकिक सदा प्रकाशित हूँ मैं परमात्मा स्वरूप, हूँ मैं परमात्मा स्वरूप। ठीक है, अब बाकी अभी हमारे 5 द्रव्य की चर्चा बाकी रही, तो फिर अपन अब कल फिर जब भी अवसर आएगा तब अपन फिर से करेंगे। आज थोड़ी सी देर के लिए नेटवर्क गड़बड़ा गया, मगर इनकी कोई बुराई करने जैसा भी नहीं है। अगर 1-2 मिनट के लिए ये गड़बड़ाया तो फिर बाकी की मतलब बाकी का जो भी समय रहा वो सारा समय हमारे लिए लाभदायी भी तो रहा है ना। ये साधनों का तो ऐसा ही है, ये कोई द्रव्य थोड़ी ना है, ये तो एक पुद्गल है, और पुद्गल के अजीव द्रव्य है,
उसमें तो कभी ऐसा हो जाता है। फिर भी अगर किसी को भी प्रश्न हो तो उसके अंदर में डाल देना। और दूसरी बात के जिनको भी प्रश्न कोई नहीं समझ में आता हो वो आगे से ढूंढे। क्या है कि उसमें अपन को मजा आएगा कि जो थोड़ा मुश्किल प्रश्न होगा ना, अब जैसे हमने आज आपको 10 नंबर का लिए समझाया, बीच का छोड़ दिया, कोई बात नहीं। हमें है ना खाली टाइम पास नहीं करना है, हमें तो द्रव्य को पकड़ने की विधि जान करके द्रव्य को पकड़ना है। बस पकड़ना है और पकड़ना है। ये पकड़ेंगे ना, वो दिन हम चैन से बैठेंगे। वैसे तो फिर भी चैन से बैठने वाले नहीं है, फिर तो मजा आ गई ना, फिर तो सब छूट जाएगा, है ना। ऐसा है। चलो इसी के अंदर में आज समाप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। और कल से फिर आगे का जो भी है वो चलेगा। एक आध दो प्रश्न भी आए हैं और लोगों की ये भी मांग आई है कि ये 1-2 दिन इसके अंदर में फिर आप स्वाध्याय के बदले में हमें क्या है कि ध्यान साधना करवा दो। आज के लिए ही बात थी, लेकिन अपन आगे सोचेंगे कैसे करना है। अगर ऐसे करना होगा तो ऐसे भी कर लेंगे, ठीक है। चलो, ओम अरिहंत, ओम शांति। विश्व की धरातल के ऊपर जितने भी जीवात्मा विराजमान है उनके अंदर में विद्यमान शुद्ध आत्म सत्ता को हमारे आत्मभाव से हम अनंत अनंत वंदन नमन करते हैं। अनंत वंदन नमन। जय जिनेन्द्र।